नायरावाली विधानसभा के चांदामऊ गांव में जिहादी फहीम खान ने एक तरफा लव जिहाद में एक हिंदू परिवार के 3 बच्चों को जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि जिहादी ने घर के दरवाजे बंद करके हैवानियत को अंजाम दिया था, जिसमें तीनों में से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी युवती का इलाज जारी है। जुलसी बहन ने बताया कि इस दर्दनाक घटना में 2 सगे भाई कार्तिक और अनुज की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से झुलसी लड़की ने होश में आते ही पुलिस को दिए बयान में गांव के जिहादी फहीम उर्फ छोटू खान का नाम आरोपी के रूप में दर्ज कराया। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने जिहादी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। यह घटना 5 दिसंबर की बताई जा रही है। बताते चलें कि पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से आता है और इसी पूरे मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस कर क्या रही है। तो लव जिहाद में आपको बता रहे हैं कि ये मामला जो है वो फिलहाल सामने आया है। घर के दरवाजे बंद करके 3 लोगों को जला दिया गया था, जिसमें से 2 भाइयों की मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि एक जो लड़की थी पूरी तरीके से वो झुलस गई थी, जिसको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और इस मामले में लगातार जांच चल रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई खासी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में सभी लोग बने हुए हैं रामस्वरूप। जिस तरीके की स्थिति अभी यहाँ पर बनी हुई है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 3 बच्चों को जलाने की कोशिश हुई, जिसमें से 2 की तो मौत हो चुकी है। लड़की की स्थिति गंभीर बताई गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई खासी कार्रवाई नहीं की है। क्या अपडेट है अभी? देखिए प्रथम, मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा हमारी टीम से कि वो जो वीडियोस हैं जो जिस तरह से आपको हिंदू संगठनों के द्वारा व्यक्त किया गया है वो वीडियोस है वो वाइट भी दिखाएं। और इस पूरे मामले की जहां तक जानकारी का सवाल है तो ये मध्य प्रदेश के सागर का पूरा मामला है और एक तरफा इसमें लव जिहाद का पूरा मामला है। दलित परिवार की ये एक बेटी थी और इस बेटी को जिहादी फहीम ने अपने प्रेम प्रसंग में फांसा था और उसके बाद फिर इस पर फोन पे चर्चा करना चाहिए। जब उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया तो फिर वो जब रात में अपने घर में सो रहे थे, ऐसी स्थिति में घर के बाहर का जो दरवाजा है वो उसको बंद कर दिया और उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वहां 2 उसके भाई भी उस बच्ची के साथ सो रहे थे। उस आग में तीनों गंभीर रूप से जल गए और 2 का इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई, जबकि जो बेटी है वो अभी बहुत गंभीर हालत में है। और उसने इस मरणासन स्थिति में ये बयान दिया है कि उसे फहीम नाम के जो व्यक्ति है उसने आग लगाई है और वो कहीं ना कहीं उसके साथ में नाजायज संबंध स्थापित करना चाहता था और दलित बेटी ने उसके साथ संबंध बनाने से जब इनकार किया तो गुस्से में आकर जिहादी ने एक कदम उठाया। अब इस पूरे मामले को लेकर न केवल मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय पर बल्कि राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। राष्ट्रीय भगवा पार्टी की बात करें, बजरंग दल की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें, जितने भी जो हिंदू संगठन है वो इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित है और प्रशासन से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की और बुलडोजर एक्शन करने की मांग की है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के द्वारा वो जो बाइट्स मैंने आपको पहुंचाई है वो दिखाएं आप। उनमें हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि जिस तरह से उसने बर्बरता पूर्वक उस बेटी को और उसके भाइयों को जलाया है, ऐसी ही मौत उसे जिहादी तत्व की होना चाहिए। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ रामस्वरूप। मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं और इसी बीच आपको ये भी एक खास हम चीज दिखाने जा रहे हैं जो सुनना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा ने वहां के लोगों से भी बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार पूरा मामला किस तरीके से पनपा। सुनिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव में 3 हिंदू बच्चों को एक मकान में बंद करके और मकान का ताला लगाकर तेल डालकर आग लगा दी गई और उन बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उबाल है और आज राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय जो भगवा पार्टी है उसकी तरफ से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ देर के बाद ये हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहाँ डीजीपी को ज्ञापन देंगे, उससे पहले सुदर्शन जी के साथ में, और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को जिहादी फहीम ने अंजाम दिया है और वो खुलेआम घूम रहा है। पूरी बात को सुनते हैं। क्या नाम है आपका? कुमार भार्गव, भगवा पार्टी से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि सागर में एक बच्ची के साथ में जघन्य अपराध भी हुआ है। उसके घर में 2 बच्चे कुंडी लगाकर उन्हें जलाकर मार दिया गया है और वहाँ का शासन प्रशासन प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी दुर्भाग्य है कि कातिल उसके बाहर घूम रहे हैं। जिहादियों को ऐसा लग रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है और उनके साथ में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है कि कोई कार्रवाई हुई हो उनके साथ। क्या पूरा मामला है? सरकार नाकामयाब है, पूरी तरह से विफल है
हिंदू सनातनियों ने जो वोट दी थी सरकार को, भारतवर्ष में सनातनी राष्ट्र बनाने के लिए सरकार मुकर रही है। वो लोग जो भारतवर्ष में अपने आप को हिंदू सम्राट कहते थे, वो चूहे के बिल में घुसे हुए हैं। वो इस्लामिक कंट्री बनाने में लगे हुए हैं। भारत के अंदर जो लोग इस्लामिक कंट्री बनाने में लगे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू भाई बहनों की बेटियों के साथ जो प्रचलन, जो घटना घट रही है, उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये कई उदाहरण जो भारतवर्ष में रेप केस, जिहादी केस, जिंदा जलाया गया जो बेटियों को, बहुओं को, वो घटना बार बार दर्शा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं या तो सरकार इस्तीफा दे या फिर सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उन जिहादियों को उसी प्रकार जलाए जिस प्रकार जिहादियों ने उन बच्चों को जलाया है। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह का प्रदर्शन है? हमें चाहिए खून के बदले खून। बेटी बच्चों को जिंदा जलाया है, सरकार भी उनको एनकाउंटर करे, जैसे गौरगंज में हुआ था, ऐसे उसका नाम है फहीम खान और छोटू। हम निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार से, एनकाउंटर करो, घर पर बुलडोजर चलाओ। आज हिंदू समाज नहीं, हमारी समाज की बेटी, चार छपरी समाज की बेटी घायल है, घायल है, घायल है। मेरा नाम उदयवान सिंह, मैं भगवा पार्टी से हूँ और एक ही मांग करूंगा, जिन्होंने हमारे घर में आग लगाई है उनको भी जलाया जाए और जिंदा जलाया जाए, घर पर बिल्डोजर की कार्रवाई की जाए। उसका नाम है फहीम खान बल अंसार खान। मुसलमान, ये मुस्लिम लोग हमको जला रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। अब क्यों चुप बैठेंगे? हम भी हिंदू हैं और हिंदुस्तान है हमारा, हम कभी नहीं झुकेंगे। इनको पकड़ो, इनको फांसी की सजा दो, उनके घर पे बिल्डोजर की कार्रवाई की जाए। आज हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शमाकांत शुक्ला जी है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे कुमार भार्गव जी है, समस्त हमारा चरार समाज, आटिया समाज हमारे साथ है। आज हम हजारों की संख्या में ये मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमारे घर में आग लगाओगे आप, SC ST पे ऐसे अत्याचार करोगे, जगह जगह ऐसे अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे ST SC बच्चों को ऐसे जला रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, हम तो शब्द नहीं बोल पा रहे। अगर एक हमारी बेटी को फंसा के उसको ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करके लफ्ज़ियात करा, लफ्ज़ियात को सागर में मेरी बेटी गई थी शादी के लिए, क्या बोल रहा कि तुझे अभी आना पड़ेगा, तू नहीं आएगी तो मैं आग लगा दूंगा। उसने आधे घंटे के अंदर उसने घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी और मिल के आग लगाई। आप एक चीज बताइए, बच्चे घर में सो रहे थे, ने आग लगाई, अब बाहर से कुंडी लगा दी। अब हमारे बच्चे कैसे निकलते, कैसे तड़प तड़प के मरे, ये दर्द हमारे सीने में है और हम इस दर्द को सरकार तक पहुंचाना चाहते कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बिल्डोजर की कार्रवाई चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आक्रोश है मध्य प्रदेश के सागर जिले के उन 3 बच्चों को जिंदा जलाए जाने को लेकर, जिन्हें जिहादी फहीम खान ने एक मकान में बंद करके बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। अब हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। 4 दिसंबर को जरुआखेड़ा के ग्राम चांदामऊ में मुकेश चढ़ार के यहाँ रात्रि 11:30-12 बजे के बीच में आग लग गई थी और आग जो लगी है उस टाइम पर हम लोगों ने आगजनी कायम की है, कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें उसके पिता के कथन लिए हैं और जो भाई उसका खत्म हो गया उसके कथन लिए हैं और उसके बहन के कथन लिए। तब उन्होंने कोई सक्सेस नहीं बताया था और अभी दोबारा उनके कथन लिए गए हैं। जब बच्ची होश में आई है तो उसके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं, जिसपे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और घटनास्थल का भी मैंने विजिट किया है और गांव वालों से बात की है, स्वतंत्र साक्षियों की बात की है और जो बगल में परिजन रहते हैं उनसे भी बात की है। तो उन्होंने भी कुछ तथ्य बताए हैं, जिसपे हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी जो आया है कि जो आग लगने का कारण है वो अभी ज्ञात हो रहा है, लेकिन जैसे भी पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा, हमें टेक्निकल साक्ष्य भी उसमें आ रहे हैं और साथ साथ में हम लोग अभी जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी सीरियल लोकेशन भी निकाल रहे हैं उस टाइम की, तो उसके आधार पर कहना उचित रहेगा। रामस्वरूप शर्मा लगातार बने हुए हैं। राम, जिस तरीके से आपने लोगों से भी वहां पर खास तौर पर बातचीत की, लोगों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, समझने को भी मिल रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया अब तक? देखिए प्रवीण जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हो, जिस तरह से आपने इस पूरी रिपोर्ट को समझा और जिस तरह से मैंने आग्रह किया था वो पूरी जानकारी रखने के लिए, जिस तरह से जो आक्रोश हिंदू संगठनों के द्वारा व्यक्त किया गया है, तो साफ तौर पर ये चीज स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है और इसीलिए अब ये प्रदर्शन और ये गुस्सा ये मध्य प्रदेश के सागर से निकलकर प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीजीपी पुलिस निर्देशक मध्य प्रदेश के सामने उनके दरवाजे तक आ पहुंचा है और कल डीजीपी के ऑफिस के गेट के सामने प्रदर्शन किया गया, उसके बाद आज भी प्रदर्शन किया गया और आज फिर भगवा पार्टी ने और दूसरे राजनीतिक संगठनों ने फिर इस पूरे मामले को लेकर एक फिर बड़ी सख्त चेतावनी दी है प्रशासन को कि यदि जिहादी
फहीम को नहीं पकड़ा जाता है और उसके साथ इनकाउंटर जैसी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर ये जो आंदोलन और ये जो प्रदर्शन है ये प्रदेश व्यापी हो जाएगा। और इसमें जहां तक पुलिस की जो आपने बाइट्स दिखाई थी, इस बाइट्स में पुलिस का जो रवैया है इस पूरी कार्रवाई को लेकर वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जो पीड़िता है जो इस आग में झुलसी है, 2 उसके भाई मर चुके हैं, वो बच्ची जो जीवित है उसने अपना ये बयान दिया है कि उसने फहीम को बाकायदा खाते हुए देखा है, लगाकर उसने खिड़की सबसे देखा था कि फहीम भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फहीम है वो उसमें जिम्मेदार है और इसने आग लगाई है। इस पूरे मामले का, इस पूरे घटनाक्रम के जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी इसके विटनेस है, बावजूद इसके जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी तरह का ठोस कदम उठाने में असमर्थ है। उसी असमर्थता के कारण आज राजधानी भोपाल में अलग अलग जगह लगातार प्रदर्शन किए गए और अब इसके बाद में एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि फिर एक बार बुलडोजर एक्ट मध्य प्रदेश से जिहादी फहीम के घर पर नहीं होता है, इनकाउंटर जैसी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये जो गुस्सा है और ये जो आक्रोश है ये पूरा प्रदेश व्यापी फूटेगा और बड़े चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे।